दोस्तों बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि आपको इतनी बड़ी भर्ती मतलब कि 60,000 के समथिंग की भर्ती में आपको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिले। इस परीक्षा में 3 तरह के विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। अब आपको इन 3 तरह के विद्यार्थियों को देखकर ही आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले री एग्जाम में आप कैसा परफॉर्मेंस करें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला वो जिसने नकल किया। बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। अभी तक एसटीएफ जांच में लगी हुई है। बहुत सारे गुर्गे, बहुत सारे गैंग इसमें लगे हुए थे पेपर आउट कराने में। तो जिनको वो पेपर मिल गया था उनका अगर नॉर्मलाइजेशन से नंबर देखा जाता तो अंत में आपको पता चलता कि इन्होंने पूर्णांक से भी ज्यादा नंबर किए होंगे। मतलब पूर्णांक से भी नंबर ज्यादा चले जाते। भाई जिसके पास पेपर है वो 100% नंबर पा जाता। तो इनकी किसी से लड़ाई नहीं थी। इनकी तो वैकेंसी फिक्स थी, इनकी सीट फिक्स थी। अच्छा हुआ कि पेपर कैंसिल हुआ और आप लोगों को दोबारा से मौका मिला। लेकिन जो 2 तरह के विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी, पहला जिन्होंने 200 के आसपास नंबर सही किए थे उनका सिलेक्शन अगर ईमानदारी से भर्ती होती तो 100% होने वाला था, आप सभी को पता है। लेकिन तीसरे तरह के बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा देने के बाद समझ गए होंगे कि हमारी तैयारी अभी पूरे ढंग से नहीं हुई थी। अगर इतना हम और कर ले गए होते, ये कमी रह गई थी, वो कमी रह गई थी। आप सबको अपनी कमियां पता चल गई होगी आंसर की देखने के बाद। भले ही नकल हुआ लेकिन अच्छे विद्यार्थी और जिनको सिलेक्शन पाना है वो इस चक्कर में नहीं होंगे कि फिर से खुशी मनाने लगे कि खाली बस इसी बात की खुशी मनाए कि री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, फिर से री एग्जाम होगा। अगर आपने अपनी कमियों को सुधारा नहीं तो फिर से आपको वही होगा। भले री एग्जाम 4 बार हो लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरे ढंग से नहीं है तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो री एग्जाम होने का क्या फायदा। तो री एग्जाम होने का फायदा उठाने के लिए आपको यह वीडियो पूरी तरह से देखना होगा। तो आपको एक मौका जब दोबारा मिल रहा है तो आप अपनी तैयारी में पूरा भरपूर रूप से तैयारी करिए। और वो कैसे होगा, आपने जब परीक्षा दे दिया है, परीक्षा देकर आए हैं। मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं कि जो लोग इसमें 200 के ऊपर, 200 के आसपास जिन्होंने नंबर किया, वो लोग फिर से जब एग्जाम होगा तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि परीक्षा कराने के लिए अब दूसरे कंपनी का भी खोज शुरू हो गई है। दूसरी कंपनी से भर्ती बोर्ड परीक्षा कराना चाहती है और इससे आपको ये पता चल गया होगा कि भर्ती बोर्ड को शक है कि यह पेपर आउट कराने में हो सकता है कंपनी का ही हाथ हो। ये पूर्ण रूप से सत्य है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर दूसरे कंपनी की खोज की जा रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। तो जब दूसरे कंपनी से परीक्षा कराया जाएगा तो परीक्षा के पैटर्न में भी काफी चेंजेज होंगे। तो जिन लोगों ने 200 के आसपास नंबर किया था, अगर दूसरी कंपनी परीक्षा कराएगी तो सेम टू सेम वही प्रश्न तो आएंगे नहीं, प्रश्नों का तरीका भी बदल जाएगा। और जैसे आप देखे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से जो 4 विषय आपके बटे हुए हैं तो किसी में ज़्यादा आ जाता है। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि जीके के क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे गए थे, मानसिक अभिरुचि में जीके भी पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपको एक परीक्षा का आइडिया लग गया है कि परीक्षा किस तरह से पूछा था। अगर यही कंपनी फिर दोबारा परीक्षा कराएगी तो आपके पास पूरा पैटर्न है कि परीक्षा किस तरह से पूछा गया था, किस तरह से क्वेश्चन आए थे, किस किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इस सब का आइडिया आपको लग चुका है। हालांकि बहुत सारे बस खुशी मना रहे हैं, इस पे वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि जो पेपर कम से कम जो मेरे 4 पेपर आए हैं उनको मैं एक किनारे से पूरा क्वेश्चन पढूं और देखूं कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनाकर पूछा गया है। और अच्छे विद्यार्थी, जो दूसरे तरह के विद्यार्थी जिन्होंने 200 नंबर किए थे, उन्हें तो इतना अच्छा इसका ज्ञान हो चुका होगा, उन्होंने इतना एनालिसिस कर लिया होगा कि अब किसी भी तरीके से यह कंपनी अगर परीक्षा कराती है तो उनके अब 200 से ज्यादा नंबर होंगे, बहुत अच्छे नंबर होंगे। लेकिन मेहनत किसको करनी है? जो लोग परीक्षा देने के बाद आश्वस्त नहीं थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो जितनी सीटें हैं उतना ही होना है। बाकी सब अभ्यर्थियों ने परीक्षा भले ही दिया हो लेकिन सब तो फेल ही होने वाले थे। तो जितने लोग फेल हुए हैं उनको दोगुनी मेहनत करने की जरूरत है अगर उनको सिलेक्शन पाना है, मौके को भुनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग पुराने पेपर, जैसे जो पिछला पेपर हुआ है उसमें उनका पेपर नहीं अच्छा हुआ था और वो जो
पेपर देकर आए तो उन्हें लगा कि अगर मैंने इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर अगर थोड़ी सी मेहनत कर दी होती तो मेरे 10 क्वेश्चन और हो गए होते और मुझे कोई फिक्र नहीं रहती कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पेपर आने के बाद हर विद्यार्थी को अंदाजा लग ही जाता है कि मैंने पेपर कैसा दिया है और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाद में कट ऑफ की हजारों वीडियो आती हैं, आप देखते हैं, उसमें भी आप जब लास्ट में देखते हैं तो पता चलता है कि आपकी कमी कहाँ रह गई। तो ये कमियां तो आपको पहले ही नजर आ गई हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन उतना ही होना है जितनी सीटें हैं। तो कंपटीशन तो है ही, और इसी कंपटीशन में आपको ये जो खुशी आप मना रहे हैं, न्योताकारी कर रहे हैं, इसको छोड़कर अगर फिर से दोबारा से, जब तक परीक्षा होने की, मैं आपको बता दूं कि 3-4 महीना पहले ये परीक्षा नहीं हो सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 6 महीने के भीतर परीक्षा कराएंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 2-3 महीना मौज मस्ती कर लिया जाए, फिर 2-3 महीना लग के फिर से तैयारी कर लिया जाएगा। तो ये एकदम सोच आपकी गलत है। आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। जो ये सोच रहे हैं, जिनको सिलेक्शन पाना है, वो एकदम फिर से दोबारा से तैयारी में लग गए हैं, एकदम दिन रात एक किए हुए हैं। उनको सिलेक्शन पाना ही पाना है, क्योंकि जानते हो साथियों, 5-6 साल ऐसे ही गुजर गया, भर्ती अभी क्लियर नहीं हुई है। और ये मौका अगर आपके हाथ से निकला ना, तो ओवर एज क्या, इस बार तो मौका भी मिला है कोरोना के चलते, फिर दोबारा मौका भी नहीं मिलना है ओवर एज वालों के लिए। और वास्तविक रूप में आपको बता दूं कि इतना तो मान ही के चलिए कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की इतनी बड़ी भर्ती ये खत्म हो जाती है, तो अगली भर्ती आने में आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप अपनी कमियों को देखिए। जिनका भी पेपर खराब हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेपर खराब हुआ है, जिनके 200 के आसपास नंबर नहीं है, सभी लोग जान लें कि हमारा पेपर खराब हुआ है। तो उनको एक मौका दिया है भर्ती बोर्ड ने, और समझ लीजिए अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर ने भी आपको एक मौका दिया है कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आप पहले तो जो 4 पेपर आए हैं उनको एकदम पूरा रट डालिए, देखिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, किस किताब से प्रश्न आ रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से घुमा के पूछ रहा है। उसको कम से कम आप 1 हफ्ते तक पूरे पेपर का एनालिसिस कर लीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या था, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तभी आपका अगली तैयारी शुरू करिए। तैयारी तो आपने की ही थी, लेकिन जहां भी आप लोगों को कमी रह गई थी, कुछ लोग जल्दीबाजी में कुछ विषय छूट गए थे, तो उनको मैं बता दूं कि अच्छे तरीके से आपको मौका मिला है, तो फिर से रिवीजन कर लें और जो भी विषय आपके छूट गए हैं उनको सही से पढ़ लें। और परीक्षा में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए थे उनको तो कम से कम एकदम रट डालिए, उनको पूरा देख डालिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था कि अगर आपको मौका मिला है तो ये मौका चूकने मत देना। मेरे आसपास के लोग भी यह भर्ती देख रहे होंगे, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो भी कमी थी उसको पूरा कर लें। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।